ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय सीताराम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। खंजन मंजू तीरिछे नैननी, निज पति कहऊ तिन्हि सिंह शयननी। भई मुदित सब ग्राम बंधुटी, रंकन राय राशि जन लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हों। अतिश प्रेम सिय पाय परी, बहु विधि देहि असीस। सदा सुहागिन है हो तुम, जब लगी महिम अहिसीस। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। पार्वती शम पति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ब छोहु। पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जो एहि मार्ग फिरिय बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो, हे देवी हम पर कृपा न छोड़ना, बनावे रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें। दरसनु देव जान निज दासी, लखी सिंह सब प्रेम पियासी। मधुर बचन कहि कहि परितोषी, जन कुमुदिनी कौमुदी पोषी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदिनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तबहि लखन रघुबर रुख जानी, पूछे मगुलो गनि मृदुबानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकति गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। मिटा मोदुमन भय मलीने, विधि निधि दिन लेत जनु छीने। समुझ करम गति धीरज किन्हा, सोधि सुगम मगु तिन्ह कही दिन्हा। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तब, गवनु किन्ह रघुनाथ। फेरे सब प्रिय बचन कही, लिए लाई मन साथ। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया।
फिरत नारी नर अति पछताही, दयहि दोषु देहि मन माही। सहित विषाद परस पर कहीं, विधि कर तब उल्टे सब अहीं। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन दैव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जहि शशि किन्न सरुज संकलंकु। रुख कलपतरु सागर खारा, तेहि पठे बन राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंक की बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पै इन्हीं दिन बन बासु, किन्न बादि विधि भोग बिलासु। ए बिचरहि मग बिनु पद त्राना, रचे बादि विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है, तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। ए मही परहि डासी कुस पाता, सुभग सेज कत सूजत विधाता। तरुबर बास इन्हीं विधि दिन्हा, धवल धाम रचि रुचि श्रम किन्हा। जब ये कूस और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया, तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ए मुनिपट धर जटिल, सुंदर सुठ सुकुमार। विविध भांति भूषण बसन, बादि किए करतार। दीन दयाल बिरदु संभार, हरहु नाथ मम संकट भार। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखा। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वलकल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। जो ए कंद मूल फल खाही, बादि सुधादि असन जग माही। एक कहीं ए सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। जो ये कंदमूल फल खाते हैं, तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है। ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। जहाँ लगी वेद कहीं विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखऊं खोजी भुवन दस चारी, कहाँ सपुरस कहाँ असिनारी। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहां तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं हैं। इससे सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हीं देखी विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा। किन्न बहुत श्रम एक न आए, तहीं ऋषा बन जान दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया। तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया
परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी इच्छा के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया। एक कहें हम बहुत न जानहीं, आपु ही परम धन्य करिमा नहीं। ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखें देखी हैं जिन देखे। कोई ये कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं। जो इनके दर्शन कर रहे हैं और हमारी समझ में वे भी बड़े पुष्पवान हैं, जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। एहि विधि कही कही बचन प्रिय, लेहि नयनन भरि नीर। किमि चली हई मार्ग आगम अगम, सुठ सुकुमार शरीर। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो जय जय सिया राम। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह बिकल बस होही, चकई सांझ समय जनु सोही। मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गहबरी हृदय कहीं बरबानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सोह रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। परसत मृदुल चरण अरु नारे, सकुचति महिम जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश इन्हई बनु दिन्हा, कसन सुमन मैं मारगु किन्हा। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है, जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वरों ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पाई विधि पाही, ए रखी हैं सखी अखियन माही। जे नर नारिन अवसर आए, तिन सिय रामु न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांगकर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए, वे श्री सीता राम जी को नहीं देख सके। सुनि स्वरूप सुझहि अकुलाई, बूझहि अकुलाई। अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरत धाई बिलो कहीं जाई, समुदित फिरहि जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन, कर्म जहीं पछिताहि। हो ही प्रेम बस लोग इमी, राम जहाँ जहाँ जाहि। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। गर्भवती, प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। गांव गांव अस होई आनंदु, देखी भानुकुल कैरव चंदु। जे कछु समाचार सुनि पावहीं, ते नृप रानी दोषु लगावहीं।
सूर्य कुल रूपी कुमुदिनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। कहीं एक अति भल नर नाहु, दिन हमहि जोई लोचन लाहू। कहीं परस पर लोग गुल गाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सो नगर जहां ते आए। धन्य सो देसु सैलु बनुज गाऊं, जहाँ जहाँ जाहि धन्य सोई ठाऊं। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायो बिरंचि रचिते ही, ए जहीं के सब भांति सनेही। राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। एहि विधि रघुकुल कमल रवि, मगलोगन सुख देत। जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो जय श्री राम। जय जय श्री राम। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। बहुरी कहूँ छवि जसि मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही, जनु बुध विधु बीच रोहिणी सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सोह रही हो। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। श्री राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगु दहिनी लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और रामचंद्र जी दोनों के
चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कहि जाई। खग मृग मगन देखि छवि होहि, लिए चोरी चित राम बटोही। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भव मगु अगम आनंद तेई, बिनु श्रम रहे सिराई। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। जय जय श्री राम। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया। अर्थात वे अवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अजहु जासूर सपने हु काऊ, बसहु लखन सिय राम बटाऊ। राम धाम पथ पाई ही सोई, जो पथ पावक बहु मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे हों, वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा, जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, देखि निकट बटु शीतल पानी। तहाँ बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाय चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जलु पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करहीं, बिरहित बरे मुदित मन चरहीं। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव नैन। सुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आयऊ लेन। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो जय श्री राम। जय जय श्री राम। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर
कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघु श्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहूँ राम दंडवत किन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दिन्हा। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करि सन्मानु आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनि बर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। सिय सौमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जेहि जेहि भांति दिन बनुरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराऊ। मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम सुन पुण्य प्रभाऊ। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखार। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। जय जय श्री राम। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुष्पों का प्रभाव है। देखी पाय मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राउर आयसु होई, मुनि उदबे गुण पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुष्प सफल हो गए। हमें सारे पुष्पों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो। मुनि तापस जिन ते दुख लहहीं, ते नरेश बिनु पावक दहहीं। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहई कोटि कुल भूसुरोसु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। असजिय जान कही सोई ठाहूं,
सिय सौमित्र सहित जरा जाऊं। तह रचि रुचिर परन तृणशाला, बासु करऊं कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा, जय श्री सीताराम जी हरि, जय जय हनुमान जय जय सिया राम। बोलो राजा रामचंद्र की जय। अयोध्या नरेश राजा रामचंद्र